प्रश्न किसी भी सर्किट का प्रवेश व्युत्क्रम होता है। उत्तर प्रतिबाधा की। अगला प्रश्न है किसी इंडक्टिव सर्किट के पावर फैक्टर में आमतौर पर कैपेसिटर को किसमें जोड़कर सुधार किया जाता है। उत्तर समानांतर में। अगला प्रश्न है 3 चरण जनरेटर की 3 कॉइल में से प्रत्येक में एक आरएमएस वाला एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है 220 वोल्ट का मान प्रेरित करता है, जो कौन सा मान वोल्टमीटर द्वारा दर्शाया जाएगा। उत्तर 220 वोल्ट। अगला प्रश्न है एक समानांतर परिपथ में अनुनाद पर धारा अधिकतम होती है। उत्तर नहीं। अगला प्रश्न है अधिकतम कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा। उत्तर प्रतिक्रिया शक्ति वास्तविक शक्ति से अधिक होगी। अगला प्रश्न है 4 तार वाला स्टार सर्किट के एक तटस्थ कंडक्टर के साथ स्टार्ट सर्किट पर संतुलित बार के लिए कौन सा समीकरण मान्य है। उत्तर IN बराबर है IR प्लस IY प्लस IB। प्रश्न एक आगमनात्मक सर्किट में वोल्टेज धारा का नेतृत्व करता है। उत्तर हाँ। अगला प्रश्न सिस्टम का पावर फैक्टर उच्च रखा जाता है क्योंकि लाइन हानियों को कम करने के लिए, जनरेटर लाइन और ट्रांसफार्मर की क्षमताओं के उपयोग को अधिकतम करने के लिए और लाइन के वोल्टेज विनिमय को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है एक कुंडली 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है, 10 एम्पियर की धारा लेता है। कुंडल में हानि 1000 वाट है। कुंडल की प्रतिबाधा और प्रतिरोध है। उत्तर 20 ओम प्रतिबाधा है और 10 ओम प्रतिरोध है। अगला प्रश्न प्रतिरोध और आगमनात्मक प्रतिक्रिया के कारण धारा प्रवाह का कुल विरोध क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रतिबाधा। अगला प्रश्न कैपेसिटेंस सर्किट के समय स्थिरांक को उस समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके दौरान वोल्टेज होता है। उत्तर अपने अंतिम स्थिर मूल्य के 63.2% तक बढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है एक एसी सर्किट में श्रृंखला में R और L के साथ R पर वोल्टेज L पर वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। प्रश्न कुंडली के प्रेरकताओं का परिमाण जितना अधिक होगा बैक EMF का परिमाण उतना ही खालिस्तान होगा जब धारा में परिवर्तन कर दी जाती है, तो ये होगा उतना ही अधिक। अगला प्रश्न किस सर्किट का पावर फैक्टर 0 होगा। उत्तर धारिता और प्रेरकता होगा। अगला प्रश्न है लाइन वोल्टेज V और लाइन करंट I के लिए एक संतुलित 3 चरण उपभोक्ता द्वारा खींची गई वास्तविक शक्ति किसके द्वारा दर्शाई जाएगी। तो ये दर्शाई जाएगी √3 VI कोस थीटा। अगला प्रश्न है सर्किट का समय स्थिरांक सर्किट के प्रतिरोध द्वारा प्रेरकताओं को विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। उत्तर हाँ। अगला प्रश्न है किस सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होगा। उत्तर प्रतिरोध का। अगला प्रश्न है 110 वोल्ट एसी आपूर्ति के लिए डिजाइन किए गए इलेक्ट्रिक आयरन 500 वोल्ट पर काम रेट किया गया है जिसे 220 वोल्ट आपूर्ति में रखा गया है। यह मानते हुए कि 110 वोल्ट पर यह 500 वाट आउटपुट की आपूर्ति करता है, नए वोल्टेज पर यह आपूर्ति क्या करेगा। तो यह करेगा 2000 वाट। प्रश्न शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में यदि आपूर्ति आवृत्ति आधे तक कम कर दी जाए तो करंट क्या होगा। आधा कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है यदि Z1 बराबर है 60 डिग्री एंगल और Z2 है 20-30 डिग्री एंगल तो Z1 बटे Z2 क्या होगा। तो ये होगा 30 डिग्री एंगल। अगला प्रश्न DC सर्किट के सभी नियम और कानून AC सर्किट पर वे कहाँ लागू होते हैं। ये होते हैं केवल प्रतिरोध पर। अगला प्रश्न आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति के बीच संबंध किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है स्पष्ट शक्ति बराबर है √ वास्तविक शक्ति का स्क्वायर प्लस प्रतिक्रिया शक्ति का स्क्वायर। अगला प्रश्न क्षणिक धाराएं प्रेरक और कैपेसिटरों में संग्रहित ऊर्जा में परिवर्तन से जुड़ी होती है। उत्तर हाँ। अगला प्रश्न है एक आगमनात्मक सर्किट का समय स्थिरांक है। उत्तर प्रेरकताओं में वृद्धि और प्रतिरोध में कमी के साथ वृद्धि करता है। अगला प्रश्न जब एक प्रत्यावर्ती धारा ओमिक प्रतिरोध से गुजरती है तो विद्युत शक्ति उसमें परिवर्तित हो जाती है। उत्तर कौन सी सच्ची शक्ति, ट्रू पावर।